जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ के बारे में। आप प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म से भली भांति परिचित हैं, जैसे अमीबा आपने देखा था, यूग्लिना देखा था, पैरामीशियम देखा था। तो इसमें हम थोड़ा सा एक स्पेशल नोट करेंगे कि लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ कैसे होता है। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो उछल कूद करके आप चले जाते हैं, लेकिन एक अमीबा है, यूग्लिना है, वो कैसे जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पे? तो इसको जाने के लिए इसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गन की ज़रूरत होती है। आप कूद के चले जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक अमीबा या यूग्लिना या फिर एक पैरामीशियम कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है? तो हम लोकोमोशन में यही डील करते हैं कि एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस कैसे जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे मूव करता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस का जो मूवमेंट होता है हम उसे कहते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन करने के लिए अब हाथ गोड़ पांव कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे वो चल करके जाएगा। आपके पास तो पैर है, आप कूद के चले जाते हैं, लेकिन अमीबा में क्या है, यूग्लिना में क्या है, पैरामीशियम में क्या है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम लोकोमोशन में जनरली देखते हैं कि 4 मोड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप बस, ट्रेन, फ्लाइट, और कभी कभी कुछ नहीं मिलता है, जेब में पैसा ना हो तो पैदल निकल लेते हैं, वैसे ही ये क्या क्या मोड कैसे ये लोकोमोशन करता है। तो इसके लिए वो 4 मोड, यानी कि प्रोटोजोआ कैटेगरी से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो 4 वे अपनाते हैं लोकोमोशन करने के लिए। पहला क्या है? पहला है आपका अमीबॉइड लोकोमोशन या अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट ये अमीबा में देखा जाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है अमीबा में हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो मूवमेंट है वो है आपका सिलियरी मूवमेंट, यानी कि ये कहाँ होगा? सिलिया में होगा। सिलियरी मूवमेंट बाई सिलिया होगा। ठीक है, तीसरा जो मूवमेंट है वो है आपका फ्लेजिलर मूवमेंट। ओके, तो फ्लेजिलर मूवमेंट यानी फ्लेजिला की मदद से होगा। और चौथा जो है आपका मेटाबॉलिक मूवमेंट। ठीक है, मेटाबॉलिक मूवमेंट ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि 4 तरह के मूवमेंट होते हैं, किसमें? प्रोटोजोआंस में। अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, और उसके बाद होता है मेटाबॉलिक मूवमेंट। तो 4 हो गए। अब हम इसे एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट यानी कि अमीबा के जैसे ऑर्गेनिज्म इस मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी अमीबा जो है इसके जैसा है, एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को करता है। ठीक है, तो अमीबा के साथ साथ कुछ फ्लैजिलेट्स भी करते हैं और कुछ स्पोरोजोआंस भी करते हैं। इसमें जो है स्पोरोजोआंस भी करते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि अमीबॉइड मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है या मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने लोकोमोशन की बात की, लोको लोकेट करना, एक जगह से दूसरे जाना, मोशन मतलब मूवमेंट। जब एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है? ठीक है, तो कुछ फ्लैजिलेट्स हैं, स्पोरोजोआंस है या अमीबा है, ये मूवमेंट को करता है। अब इसके लिए क्या है कि अमीबॉइड जब भी मूवमेंट होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? स्यूडोपोडिया होगा। ओके, तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन जिससे ये लोकोमोट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वो क्या है अंग? तो हम इसमें बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया या स्यूडोपोडियम। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस स्यूडोपोडियम की मदद से वो फुटबॉल खेलता है, वो दौड़ के जाता है। ठीक है, लेकिन इतना तेज दौड़ता है कि 1 मिनट में 0.2 माइक्रोमीटर, कितना? 0.2 माइक्रोमीटर आसपास ये 1 मिनट में तय करता है दूरी। अब आप समझ लीजिए कितना स्पीड में दौड़ता है ये भाई साहब। ठीक है, क्यों दौड़ेगा आप जानते हैं? ये अपने फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए सारा लोकोमोशन का प्रोसेस होता है। जैसे आप अपने फिजियोलॉजिकल नीड के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, ठीक हर ऑर्गेनिज्म करता है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो किसी न किसी सेंसरी इंफॉर्मेशन से होता है। जैसे आप में भी सेंसरी इंफॉर्मेशन से होता है, तो कुछ रिसेप्टर होते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। क्या है कि एक अमीबा है,
सिंपली अगर हम देखें इस तरीके का ये अमीबा, तो अमीबा हम देखते हैं कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से वैक्यूल्स होते हैं, ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच बीच में जो होता है ये साइटोप्लाज्म थोड़ा सा लाइट होता है, पतला होता है, और बाहर में हम देखते हैं कि थोड़ा सा डार्क होता है। जैसे ठीक है, जब किसी का सर्दी पक जाता है तो देखे होंगे कि एकदम उसका जो खांखार होता है वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ऐसा जब हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। किनारे किनारे वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म। ये वाले को बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और ये थूक के जैसा होता है, जब कभी खाना देखते हैं आपका लार टपकने लगता है तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और ये इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर और कोई कमरी नहीं होती है, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट अभी देख रहे हैं हम लोग, मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, नोट्स में है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये एक अमीबा का फीचर्स है। अब हम देखते हैं कि जो लोकोमोटरी ऑर्गेन है उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जैसे इसमें एक स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहा है आपको, स्यूडोपोडिया। अब ऐसा ही पता चल रहा है भाई, पोडिया मतलब पैर, स्यूडो मतलब फाल्स, फीट। अब आपके जैसा इसके उंगली वाला पैर है नहीं जिससे ये दौड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के जो स्यूडोपोडिया है वो होते हैं। तो हम जनरली जानते हैं कि जो राइजोपोडा से बिलोंग करते हैं उनमें 4 तरह के स्यूडोपोडिया होता है। तो जो स्यूडोपोडियम है लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसकी मदद से बनता है। अब आप बोलेंगे कि ये स्यूडोपोडियम कैसे बनता है? तो बाय प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस। जैसे एक अमीबा है, इसमें ये अमीबा, इसका न्यूक्लियस, ये है स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया कैसे बना? ये साइटोप्लाज्म के फ्लो से, साइटोप्लाज्म के फ्लो को, और ये साइटोप्लाज्म के फ्लो को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। क्या बोलेंगे? साइक्लोसिस, ठीक है ना। तो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये कैसा है? ब्लंट है थोड़ा सा, तो टेम्पररी है, ये हमेशा रहेगा नहीं, पोजीशन चेंज करते रहता है, इसलिए बोलते हैं टेम्पररी है ना। समझ रहे हैं ना? प्राइवेट जॉब में जैसे होता है टेम्पररी है, सरकारी वाला मतलब पूरे जीवन तक कूटते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो स्यूडोपोडिया होता है, टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला को हम लोग बोलते हैं लोबोपोडिया, ठीक है। देखिए पहला है टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया में देखेंगे, और इसको हम लिख देते हैं टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया। टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया पहला है आपका लोबोपोडिया। लोबोपोडिया, ओके। लोबोपोडिया क्या होता है? लोब्यूलर होता है, लोब्यूलर होता है, और इसका जो फॉर्मेशन है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों ही करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें, एक अमीबा में ये जो दिखाई दे रहा है ब्लंट एंडेड, इसमें आप इधर एक्टोप्लाज्म भी देखेंगे और इधर छोटा 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 एंडोप्लाज्म भी होते हैं। तो ये होता है लोबोपोडिया में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, एग्जाम्पल होता है खुद एक अमीबा ही है, अमीबा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अप करते हैं हम। जो अगला टाइप है उसको हम बोलते हैं फाइलोपोडिया, ठीक है। फाइलोपोडिया किस में मिलता है? फाइलोपोडिया मिलता है यूग्लिफा में। कौन? फाइलोपोडिया बोलते हैं। ये फाइलोपोडिया जो होता है ये कैसा होता है? जैसे फिम्ब्रियाई होते हैं ना, उसके जैसा होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिफा। यूग्लिफा, ये यूग्लिफा स्पेलिंग थोड़ा सा ये ऐसे यूग्लिफा। और इसमें अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिज्म होता है। अब जैसे वहाँ आप इनफंडिबुलम में देखे होंगे जो फिब्रिल्स होते हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट ये इस तरीके से, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इस तरीके से, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, और ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें केवल एक्टोप्लाज्म से बनता है। किससे बनता है? एक्टोप्लाज्म से बनता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या? फाइलोपोडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो पूरा क्या है, ये जो फाइलोपोडिया है ये फिलामेंटस होता है, इसीलिए इसको फाइलोपोडिया बोला जाता है। नेक्स्ट जो है उसको थोड़ा सा देखिए।
नेक्स्ट टाइप है आपका रेटिकुलोपोडिया, यानी कि तीसरा जो हो गया रेटिकुलोपोडिया। ठीक है, रेटिकुलोपोडिया मतलब पूरा का पूरा सरफेस ही उसका रेटिकुलर नज़र आपका आएगा, जो पोडियम होंगे उसमें रेटिकुलर आएंगे नज़र इस तरीके से। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उस पे ये इस तरीके से उस पे पोडियम बने होते हैं पूरे चारों तरफ ही। ये इस तरीके से उसमें हम लोग देखते हैं, पूरा एकदम भूतहा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क लाइक, तो पूरा उलझा हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लोबिजेरिना, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिए ग्लोबिजेरिना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लास्ट आपका, और हम उसको बोलते हैं एक्सोपोडिया। ठीक है, लास्ट हम करते हैं एक्सोपोडिया। जो फोर्थ टाइप है वो है एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया। और इसका एग्जाम्पल है, आप हमेशा देखेंगे इसको, एक्टिनोफ्रिस। ठीक है, एक्टिनोफ्रिस। उसमें क्या होता है, अगर आप उसमें देखिएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये उसका एक ऑर्गेनिज्म है एक्टिनोफ्रिस, उसमें ये न्यूक्लियर मटेरियल, उसके चारों तरफ से एक कवरिंग और यहाँ से ऐसे एक सीडोपोडिया निकला होता है, उसके ऊपर एक शीथ होता है, एक्टोप्लाज्मिक शीथ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से निकला रहेगा और इसके ऊपर एक्टोप्लाज्मिक शीथ रहेगा। देखिएगा तो जैसे दिखाई देगा एक्सोन के जैसा निकला हुआ है, ये साइटोन नर्व सेल का दिखाई देता है। तो ये चारों तरीके से ये यहाँ से निकला रहेगा और इसके ऊपर शीथ। ठीक है, फिर इसके नीचे भी, तो चारों तरफ से इसमें कवरिंग होता है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ लगा रहता है। तो हम इसको बोलते हैं एक्सोपोडिया। ठीक है, चलिए अब हम मोड ऑफ लोकोमोशन देख रहे हैं। अमीबॉइड मूवमेंट जो है हम उसमें देखेंगे कि मोड ऑफ लोकोमोशन कैसे करता है या कौन कौन सा बेसिस अपनाता है। तो थ्योरी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम थ्योरी को देखेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे लोकोमोशन ये करता है। ठीक है, तो देखिए पहला है थ्योरी, उसको हम बोलते हैं वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। ठीक है, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। कभी भी लोकोमोशन होता है अमीबा में तो सबस्ट्रेटम पे ही होता है, जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, जिस सरफेस पे चलता है हम उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो देखिए वॉकिंग मूवमेंट में बोलता क्या है कि इसके पास ऐसे स्यूडोपोडिया होते हैं जो पैर के जैसा चलता है ना, वॉक करता है। अब जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है कोई प्रे या कोई केमिकल स्टिमुलस जिसके तरफ अमीबा जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ इस तरीके से अमीबा है, ये इधर एक स्यूडोपोडिया और एक इधर, फिर उसके बाद दो स्यूडोपोडिया, एक इधर और एक ऐसे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट जब ये मूवमेंट करेगा तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये पोर्शन ये ऐसे आगे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्यूडोपोडिया था वो यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्यूडोपोडियम इस तरीके से, और ये जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला नेक्स्ट जाएगा, और जब एक और स्टेप जाएगा तो ये इधर और ऐसे चल चल के आगे जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला जाएगा आगे, जैसे जैसे मूवमेंट होगा। तो इसको बोला गया था वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, और इसको देने वाले थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था डेलिंगर। ठीक।
ठीक है, क्या नाम था, डेलिंगर। ठीक है, 1906 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। क्या है, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये क्या है, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी क्या है, जैसे फुटबॉल को मार दीजिए तो घर के जाता है, जैसे गोल गोल घूमते घूमते ऐसे, तो वही बोल रहे हैं कि रोलिंग मूवमेंट। और इनको देने वाले थे एक जूलॉजिस्ट, इनका नाम था जेनिंग्स। ठीक है, जेनिंग्स साहब दिए थे। इसमें क्या होता है, देखिए ये है एक अमीबा, इस तरीके से यहाँ कोई सरफेस है या इस पे कोई सरफेस ले लीजिए, मोलिक्यूल मूव करता है, और इसमें ये न्यूक्लियस और इसमें ये सारे इंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म। आप एक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म समझ ही गए होंगे। तो ये मूव करता है, कैसे, रोटेट करता है, ये ऐसे घूरेगा, ऐसे गोल घूमता है, जैसे फुटबॉल को मार दीजिए तो इसे गोल गोल घूमते जाता है, ठीक उसी तरीके लुढ़क पुढ़क के गोल गोल घूमता है ना। और इसका जो सरफेस होता है एकदम पूरा, ये एक्टोप्लाज्म है और अंदर वाला इंडोप्लाज्म है। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे हो जाएगा, ये देखिएगा इस तरीके से लुढ़क पुढ़क के, और ये जो ऊपर है ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे रोटेट करेगा, तो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, है ना। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है, अब ये कैसे कैसे होता है उसका मैकेनिज्म इन लोग नहीं समझाए थे, ठीक है, तो इसीलिए उतना एक्सेप्टेड ये नहीं है। नेक्स्ट जो थ्योरी है हम उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन थ्योरी। थोड़ा सा एडवांसमेंट हो रहा है ना। तो थर्ड थ्योरी है, बहुत सारा थ्योरी है ऐसे देखिएगा तो एक टोकरी थ्योरी है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ जो है अच्छा लगा उसको हम बता रहे हैं। इसमें क्या है, सरफेस टेंशन थ्योरी। तीसरा थ्योरी है सरफेस टेंशन थ्योरी। अब देखिए क्या आता है, एक अमीबा के अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म मौजूद रहता है, ये न्यूक्लियस उसका और ये सारे उसका प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है कि अपने सरफेस पे टेंशन यानी कि फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी भी देखिएगा सरफेस पे कोई कभी लीव्स जो होता है फ्लोट करते रहता है ऐसे, लेकिन इसके अंदर डूबता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फोर्स लगाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया। तो ये सरफेस टेंशन होता है ऐसे लगाते चारों तरफ सब, तो ये क्या है, बराबर रहता है। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल कारण से कभी कभी होता है कि कभी कभी इसके सिस्टम को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस टेंशन इसका कम हो गया। अब कम होने से क्या होता है इस रीजन में कि ये निकल जाएगा ऐसे, ये स्यूडोपोडिया, और जितने मटेरियल होंगे इधर फ्लूइड कर जाएंगे। तो ये धीरे धीरे क्या है, इधर से खत्म होते जाएगा, इधर से इधर होते जाएगा, ये सारे आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो इसको बोला गया था सरफेस टेंशन थ्योरी, और इसको देने वाले थे, उनका नाम था बर्थोल्ड, है ना। इस बर्थोल्ड से सरफेस टेंशन थ्योरी का बर्थ हुआ था भाई। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम भी होगा तो वीडियो में है, कोई ईंटा पत्थर चला के मार नहीं सकता है हमको, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई टेंशन होगा आपको तो चिंता मत करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट वाला थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोले थे सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। और इसके प्रपोज करने वाले भाई साहब थे, उनका नाम था हाइमेन, है ना। हाइमेन एक थ्योरी दे दिए। अब होता है कि कोई बच्चा बोला कि अरे हम उसके बाद गाली दे के आए हैं, तो दूगो होता है ठीक किया बहुत अच्छा किया। तो इसको सपोर्ट करने वाले ठीक किया बोलने वाले थे, उनका था नाम मास्ट और पेंटिन, ठीक है ना। दो ऐसा साइंटिस्ट थे, बोले कि ठीक किया, बढ़िया दिया है ना। तो ये लोग भाई साहब दिए थे।
अब देखिए इसमें क्या होता है, सोल जेल थ्योरी में क्या होता है ना, बड़ा गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और बड़ा कन्फ्यूजन वाला थ्योरी है। अभी तक ये पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है कि ये सही है कि गलत है। मतलब जो देने वाले हैं उन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि सही है कि गलत है, कैसे होता है, होल मैकेनिज्म वो नहीं जानते हैं। समझ गए ना बात को। अब देखिए कहते हैं कि ये है अमीबा भाई, ऐसे इस तरीके से अमीबा बना दिए और ये वाला इंड हो गया ऐसे इस तरीके से अमीबा। और फिर उसके बाद ये वाला इंड पे वो लोग बोले कि यही वाला इंड पे मूवमेंट होता है तो स्यूडोपोडिया यानी कि स्यूडोपोडिया बनता है ना। तो बोले कि जो किनारे किनारे है ना, इस सब साइड वाला में नेट्टा जैसा एकदम, नाक से नेट्टा सर्दी पक जाता है तो पीला पीला खंखार जैसा थूक निकलता है एकदम पूरा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था इसको बोला गया एक्टोप्लाज्म। अभी हम जो आपको पहले बता रहे थे एक्टोप्लाज्म। और जब कभी खाना आप देख लेते हैं और लार टपकने लगता है तो वैसे ही थोड़ा सा ढीला ढाला, ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, हम उसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्म। अंदर वाला पार्ट को इंडोप्लाज्म बोलते हैं, इंडोप्लाज्म, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये जेल लाइक होता है और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो सोल लाइक होता है। समझ गए ना बात को। तो बोलते हैं कि बाय रीजन यहाँ पे कुछ केमिकल होगा जिससे सिग्नल मिला कि भैया यही डायरेक्शन में तुके जाना है। समझ गए बात को, यही डायरेक्शन में तुमको जाना है। कोई होता है कभी कभी कोई इन्फ्लुएंस कर देता है, तो पार्क के साइड में घूमने गए थे, हाँ निकल लिए उसके तरफ। ये भी अमीबा बोलेगा निकल लिए, धीरे धीरे ही जाएगा लेकिन जाएगा मिलने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है इस रीजन पे कि जेल से सोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब रीजन क्या है, कुछ लोग प्रोटीन बोलते हैं, कुछ लोग वाटर बोलते हैं, तो क्लियरली अभी अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन समझिएगा फिनोमेना कि जेल से सोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब पतला हो जाएगा तो यहाँ क्या कोलिजन करेगा ना मेम्ब्रेन पे, तगड़ा झटका मारेगा, तो ये वाला मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ऐसे आगे प्रोसीड कर जाता है। समझ गए, आगे प्रोसीड कर जाता है तो इधर भी सिग्नल जाता है धीरे धीरे इधर कि इधर वाला हिस्सा में जो इधर है, इधर वाला हिस्सा में सोल जो जितना भी है सोल से जेल बनने लगेगा। समझ गए, सोल से क्या बनेगा, जेल। अब यहाँ क्या बन रहा था, जेल टू सोल बन रहा था। और नीचे वाला हिस्सा में ये सब में यहाँ भी जेल से सोल बनने लगता है। इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ये वाला रीजन को यूराइड बोलते हैं। और यहाँ पे वो हाइलाइन कैप होता है, समझ गए, प्रोटीन का बना होता है हाइलाइन कैप, नहीं तो इतना कस के मार देगा तूड़ फाड़ के आगे निकल जाएगा पूरा। तो होता क्या है कि ये जो जेल से सोल बन रहा है अब यहाँ से इधर फ्लो करने लगता है, इधर से फ्लो करने लगता है, यहाँ बैरियर इधर मूव कर जाता है, इधर मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोल जाता है और हाइड्रोलिक प्रेशर देता है। इधर से क्या होता है, जितना सोल है जेल में कन्वर्ट होगा, ये इधर जो है जितना जेल है सोल में कन्वर्ट होगा, जितना जेल है सोल में कन्वर्ट होगा। सोल क्या है, इधर जाएगा, जेल से सोल में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला हिस्सा जेल है, सोल में कन्वर्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ये हिस्सा किधर जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया। अब इधर से आकर के जितना सोल है वो जेल बनते जाएगा, इधर आएगा, इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ऐसे दबाते गुब्बारा में हवा ना, अब आगे निकल जाता है, ठीक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करता है और आगे ये प्रोसीड कर जाता है। देखिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटीन से होता है, तो वो एक थ्योरी दिए फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी। क्या थ्योरी दिए, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी। अनफोल्डिंग, ठीक है, अनफोल्डिंग क्या हुआ, प्रोटीन का फोल्डिंग होता है। उस प्रोटीन में क्या क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन जहाँ पे बाइंड कर जाएगा वो फोल्ड हो जाता है, जहाँ से एक्टिन से मायोसिन हट जाता है वो क्या हो जाता है, अनफोल्डिंग हो जाता है। समझ गए। तो जहाँ पे फोल्डिंग होता है, समझ गए, जहाँ पे फोल्डिंग होता है वहाँ पे जेल टू सोल का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे फोल्डिंग होगा वहाँ पे जेल टू सोल का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे अनफोल्डिंग होगा वहाँ पे क्या होता है, सोल टू जेल का फॉर्मेशन होता है। और मैकेनिज्म सेम है। कुछ लोग बोलते हैं कि वाटर से होता है, कुछ लोग बोलते हैं वाटर से होता है। अब देखिए क्या है, जो खखार थूके थे, गाढ़ा था, उसको पानी मार के बहवाते हैं ना, तो देखिएगा पतला हो जाता है, तो अब उसको बोलते हैं कि जेल से सोल हो गया। मैंने पानी एब्जॉर्ब किया तो जेल क्या हो गया, सोल हो गया, और सोल में से पानी निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। तो ये
बोले थे कि अनफोल्डिंग और फोल्डिंग थ्योरी है एक, फिर एक बोले थे एक्वेटिक या हाइड्रोलॉजिकल थ्योरी है, लेकिन क्लियर कट कहाँ है, किधर से होता है, कि एक्टोप्लाज्म में फोल्डिंग होता है, अनफोल्डिंग होता है, कहाँ होता है नहीं पता। और ये अनफोल्डिंग फोल्डिंग होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, और एटीपी की ज़रूरत होती है। तो इतना क्लियर कट अभी समझाया नहीं गया है, लेकिन ये समझिए मैकेनिज्म यही है कि इधर से भैया जो साइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है आगे की डायरेक्शन में होता है, और पीछे से क्या होता है, जेल से सोल बनता है, तो इतना सोल जाके आगे कोलाइड करता है, तो आगे क्या है, धीरे धीरे सरकते जाता है, सरकते जाता है। तो यही थ्योरी है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।